जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीप क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास के हिस्ट्री देखेंगे। ईंट मन के अस्तिया। क्वेश्चन नंबर 1 है कि धोलावीरा किस राज्य में? तो धोलावीरा ये गुजरात राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है, बाकी सभी पुरातत्व के अंतर्गत आता है। शिखा भी आता है, अभिलेख भी आता है और भवन अवशेष भी आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला है। क्वेश्चन नंबर 4 के भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट दिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? 1922 में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगारा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसमें उन लोगों का लोहा का ज्ञान नहीं था। कलीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 के सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का नगर यानी कैसा था? तो 2 स्तरीय था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु के मैदान में हुआ। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल और सर विलियम जॉनसन ने किए। सॉरी, बी नहीं होगा इसमें। सर जॉन मार्शल और मर्टिमर ह्यूलियर ने किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का से मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 के निम्न में से किस स्थलों में कारखाने
के पाए जाने से मानकों को बनाया जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो चुनहुद्रों से हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सेलखड़ी की बनी थी। कुछ बताइए कि निम्न किस स्थलों में खच्चेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो कलिबंगा में मिला है, कलिबंगा में मिला है। हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसल थी गेहूं, जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल था। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? चौकारे होती थी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, मातु देवी का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? मेंशन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? मैक्के ने डाला था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बार राय बहादुर दयाराम शाह ने 1921 में कहाँ उत्खनन किए थे? तो हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किए थे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा संध सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव संध सभ्यता के प्रमुख देवता थे। हिंदू देवताओं में तो ये शिव थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस संकीर्ण नहीं मानी जाती है? बनवाली किस राज्य में पड़ता है? तो बनवाली हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कलिबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो घाघर के किनारे बसा है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जॉनसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीबाड़ा लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर सी राइट है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। सिंधु सभ्यता में मुहरे बना होता है, सिलखड़ी का बना होता है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।